वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AI अरुण कुमार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंडोज़ 10 को कैसे हम अपग्रेड करें विंडोज़ 11 में विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा एंड डायरेक्टली बाईपास एस्केप एनी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, डायरेक्टली हम विंडोज़ 11 में अपग्रेड करेंगे। तो कैसे हम करेंगे उसके लिए हम इस प्रोसेस पे जाएंगे। सबसे पहले हमें इसकी लैंग्वेज जाननी होगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो सर्वर है ये कौन सी विंडोज़ लेटेस्ट वर्जन हमारा अभी इसमें 10 है। इसमें हम विदाउट एनी पेन ड्राइव, कोई पेन ड्राइव यूज़ नहीं करेंगे, कोई डेटा लॉस नहीं होगा, अनसपोर्टेड हार्डवेयर वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपकी इसमें। डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करेंगे 11 में। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ विदाउट एनी डेटा लॉस, वरना आप कोई भी विंडोज़ अपग्रेड करते हैं डालते हैं तो उसमें डेटा लॉस हो जाता है। अगर आपकी कोई भी वर्जन है विंडोज़ लाइसेंस है विदाउट लाइसेंस है, डोंट वरी, आप डायरेक्ट विंडोज़ 11 में जाएंगे और लाइसेंस वर्जन में जाएंगे। तो आइए प्रोसेस शुरू करते हैं। उस शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे सिस्टम की अभी फ़िलहाल करंट में लैंग्वेज क्या है। तो हम CMD के थ्रू CMD टाइप करेंगे और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव में ऑन करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर। इस पर यस करेंगे और जो आपके डिस्प्ले पे कोड दिया हुआ है वो आप एज इट इज़ यहाँ पे टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद हम एंटर करेंगे। इससे हमारी सिस्टम की लैंग्वेज पता चलेगी। देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिस्टम UI लैंग्वेज इंग्लिश US का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज है। ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि 11 जो हम लेंगे वो हमें इसी लैंग्वेज की लेनी होगी, तभी सारी चीज़ें सपोर्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो आइए अब हम अपने इंटरनेट पे जाते हैं, ब्राउज़र पे, और यहाँ टाइप करते हैं डाउनलोड विंडोज़ 11। इसमें सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट की लिंक पे हम क्लिक करेंगे, सेफ है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ हम जाएंगे विंडोज़ 11 डिस्क ISO 64 डिवाइसेस का, 64 बिट का। मल्टी एडिशंस लेंगे क्योंकि इसमें सारे वर्जन होंगे। आपके विंडोज़ 10 किसी भी वर्जन की हो सबको सपोर्ट करेगा। ISO फाइल लेनी है हमें 64 बिट की सर्वर से, और यहाँ हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब इसके आगे हम नीचे जाएंगे, यहाँ लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे जो हमने वहाँ से ली थी, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ये ध्यान में रखिएगा आप, और कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद नीचे हम आएंगे यहाँ 64 बिट डाउनलोड। 64 बिट आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा 34 64 तो उसी के अकॉर्डिंग आप लेना। हमारा 64 का तो 64 बिट हम यहाँ ले रहे हैं और यहाँ डाउनलोड हो गई। ये आपकी 5.4 GB की फाइल होगी। अब ये आपकी डाउनलोड होके आ गई डाउनलोड्स में। यहाँ हम जाएंगे, इसको राइट क्लिक करके माउंट करेंगे। माउंट करने पे हमारा ISO फाइल हमें कंप्लीट दिख जाएगी। ये देखिए पूरा सेटअप फाइल है, ये माउंट होके आपका DVD ड्राइव में गई। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करेंगे, कट करेंगे या कॉपी करेंगे। उसके बाद हम C ड्राइव में आएंगे। यहाँ C ड्राइव में आने के बाद यहाँ एक नया फोल्डर बनाएंगे Win11 के नाम से, और यहाँ हम उस फाइल को ओपन करके और यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कंप्लीट, ये पेस्ट हो गया, यस। अब हम इस विंडो को यहाँ क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद अब हमें विंडोज़ 11 की सर्वर फाइल चाहिएगी। ठीक है, इसमें डेटा लॉस बिल्कुल नहीं होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम CMD पे जाएंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड यस। अब हम यहाँ ये कमेंट डालेंगे जो आपके सामने दी हुई है, विंडोज़ 11 सेटअप exe फाइल एंड प्रोडक्ट सर्वर। यहाँ से आपका सर्वर चालू होगा। ठीक है, डायरेक्ट इंटरनेट आपका एक्सेस होना चाहिए प्रॉपरली, और ये एंटर करते ही चालू हो गया। यहाँ इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए इंस्टॉल विंडोज सर्वर लिखा होगा, डजेंट माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी विंडोज़ 11 अपग्रेड होके आएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें थोड़ा प्रोसेस एंड देन एक्सेप्ट लाइसेंस, जेन्युइन विंडोज़ होगी। ये देखिए कि फाइल सेटिंग्स फर्स्ट वाले पे आप रेडियो बॉक्स पे टिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। एंड इसमें कोई फाइल, कोई एप्लीकेशंस, कोई सॉफ्टवेयर, कोई हार्म नहीं होगा। डायरेक्ट एज इट इज़ आपको विंडोज़ 11 मिलेगी, सारी फाइलें आपकी वहीं मिलेगी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस लेगा और उस पर फिर से इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। दोनों चेक बॉक्स लगे हुए हैं, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। यहाँ मैक्स टू मैक्स आपके 5 मिनट लेगा टोटल विंडोज़ 11 में कन्वर्ट होने में, अपग्रेड होने में 5 मिनट। ठीक है, 5 से 10 मिनट लगा लो, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ये आपके विंडोज़ 11 का डेस्कटॉप आ गया। एज़ यूजुअल आप पासवर्ड डालेंगे उसमें जो आपका था विंडोज़ 10 का, एंटर करेंगे और ये थोड़ा सा सर्वर टाइम लेगा। और ये विंडोज़ देखिए 11 का अपग्रेड वर्जन, लेटेस्ट वर्जन आपके सामने आ गया है। विंडोज़ देखेंगे आप, डेस्कटॉप देखेंगे एज इट इज़ 11 का, और सॉफ्टवेयर फाइल सब आपकी हैं, चेक करेंगे यहाँ पे विंडोज़ वर्जन। तो देखिए लेटेस्ट वर्जन है ये आपका, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, और जेन्युइन वर्जन है। तो यहाँ आप अब C ड्राइव में जाके
और वो जो आपने विंडोज़ की फ़ाइल बनाई थी 5 GB की, उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा स्पेस फ्री हो जाएगा यहाँ से, और उस स्पेस को हम और जगह पे यूज़ कर सकते हैं। डिलीट किया तो यहाँ ये हमारा कंप्लीट रहेगा। इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर हमें विंडोज़ इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, स्लो चल रही है, या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, हम चाहें तो उसको वापस हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट विद इन 10 डेज। सिस्टम पे क्लिक करेंगे, सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ देखिए ये ऑप्शन आएगा रिकवरी पे एंड गो बैक का। ये विद इन 10 डेज अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप वापस 10 में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तुरंत ले जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड नो थैंक्स कर देते हैं अभी हम, क्योंकि 11 में आ गए तो, और नेक्स्ट करेंगे तो वापस 10 में ले जाएगा वो विद इन 10 डेज। आप इसको वहाँ पे वापस ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जेन्युइन विंडो है और अच्छा काम करेगा, अच्छे से चलेगी। अगर 10 आपकी जेन्युइन नहीं थी तब भी ये जेन्युइन रहेगी। ठीक है, थैंक यू।